10-12 सवाल और हैं चैप्टर खत्म होने में मेरे भाई। करिए जी। दो पाइप ए और बी 12 और 24 मिनट में भर सकते हैं। सी पूरी भरी ही टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तीनों पाइप। हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया पाइप सी को, ठीक है। टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी? गजब का सवाल है भैया। ये मेंस के पेपर में आया 2021 में, उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया। अभी चैप्टर को मौका ही नहीं मिलता भैया मेंस में अच्छे सवाल बनाने का। दो पाइप में ए और बी, ए 12 मिनट में जो है टंकी भर सकता है, बी 24 मिनट में। सी खाली कर सकता है, देखो सी के ऊपर मैंने डॉट लगा दिया, पता है खाली करने वाला है। सी 32 मिनट में पूरी टंकी खाली कर सकता है। ये तो शिफ्टिंग का सवाल है, टंकी भरने से पहले पाइप बंद करने बिफोर, जहां भी सवाल आएगा शिफ्टिंग मेथड लगाना होता है। 12 24 32 का एलसीएम क्या आएगा? 96। हमने मान ली कि भाई टैंक की कैपेसिटी 96 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8। बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 4। सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? सी 96 मिनट खाली करता है 32 मिनट में, 1 मिनट में कितनी खाली करेगा? 3। ये तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई। अब ध्यान सुनिएगा, हमने तीनों पाइपों को एक साथ खोला, तीनों पाइप हमने एक साथ खोले, लेकिन पाइप सी को टंकी भरने से जस्ट 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। माना टंकी यहां से यहां तक कितने टाइम में भरी है? टंकी भरने से जस्ट 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया गया। पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? भाई हमें ये टाइम निकालना है। इस टाइम में टंकी भरी कितनी है? 96 मिनट। 96 मिनट। पता है कैसे करते हैं इस टाइप के सवालों को? अब तो सब समझ गए होंगे। भाई हमने तीनों पाइपों को खोला है, ए और बी फुल टाइम ओपन है, सी को भी खोला, बस सी को आखिर के 2 मिनट बंद कर दिया। तो लॉजिक ये, अगर सी आखिर के 2 मिनट भी चालू रहता, अगर सी आखिर के 2 मिनट भी ओपन रहता, तो सी खाली करता। सी 1 मिनट में 3 मिनट खाली करता है। अगर सी आखिर के 2 मिनट भी चालू रहता, तो 6 यूनिट टंकी खाली करता, तो सेम टाइम में 90 यूनिट टंकी भरी जाती, 96 नहीं भरी जाती। अगर सी आखिर के 2 मिनट भी चालू रहता, तो 6 टंकी और खाली करता, सेम टाइम में 90 यूनिट टंकी भरी जाती। और इस टंकी को भरते कौन? तीनों पाइप मिलकर, क्योंकि अब कोई भी बंद नहीं किया गया। तीनों पाइप भरते 8 4 12 और -3 9 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 10 मिनट में। तीनों पाइप मिलकर 10 मिनट में मेरे दोस्तों ये भरेंगे। यस, बी ऑप्शन। क्या गजब का सवाल है भाई साहब, मींस के पेपर का पूछा हुआ। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 32। करिए। हाँ जी, चलो अगला है मेरे दोस्तों टाइम वाला सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइम वाला भी मेरे भाई आता ही आता है पेपर में। पाइप ए बी और सी 30 घंटे 40 घंटे 60 घंटे में टैंक भर सकते हैं। ए बी सी उसी दिन 7 बजे 8 बजे 10 बजे, सुबह ए मतलब मॉर्निंग 7 8 10 बजे तीनों पाइप खोल देते हैं, तो टंकी कब भर जाएगी? बहुत बेहतरीन सवाल है। ए बी और सी 3 पाइप है। ए 30 घंटे में भर सकता है, बी 40 घंटे में और सी 60 घंटे में। तो फटाक से तीनों का एलसीएम ले लो। 30 40 60 का एलसीएम 120 यूनिट। मान लिया टंकी जो भरनी है उसकी कैपेसिटी 120 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4, बी की आ जाएगी 3 और सी की आ जाएगी 2। तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई। अब ध्यान सुनिएगा, पाइप ए हमने खोल दिया सुबह 7 बजे, बी खोला हमने 8 बजे और सी खोला 10 बजे, यानी कि 10 बजे तीनों पाइप चालू हो गए। 10 बजे तक तीनों पाइप चालू हो गए। तो आप 10 बजे की कहानी देखो, 10 बजे तक क्या हुआ। जब भी ऐसा सवाल आएगा यही देखो 10 बजे तक क्या हुआ। पाइप ए सुबह 7 बजे चालू था, 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे पाइप ए चालू रहा। 3 घंटे, 3 घंटे में पाइप ए कितना भरेगा? तो पाइप ए की एफिशिएंसी 4 है, पाइप ए 3 घंटे में भरेगा मेरे दोस्तों 12। तो पाइप ए ने 12 यूनिट टंकी भर दी। पाइप बी 8 बजे चालू रहा, 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे, तो पाइप बी 2 घंटे चालू रहा। 2 घंटे में पाइप बी कितना भरेगा? बी की एफिशिएंसी 3 है, पाइप बी 1 घंटे में 3 भरता है, 2 घंटे में कितना भरेगा? 6। यानी कि 120 में से 12 6 18 घटाओ, ये भर गई। 120 में से 18 भर गई, तो 102 यूनिट टंकी भरने के लिए बाकी है। अभी 102 यूनिट टंकी और भरना बाकी है। तो सुबह 10 बजे तक 120 यूनिट टंकी थी, उसमें से 18 भर गई, 102 यूनिट टंकी भरना बाकी है। अब जैसे ही 10 बजे तीनों पाइप चालू हो गए, पाइप ए भी चालू है, बी भी चालू है, सी भी खुल गया। अब तीनों पाइप मिलकर भरेंगे, तीनों पाइप मिलकर भरेंगे 4 3 7 2 9 एफिशिएंसी के साथ। और तीनों पाइप को टंकी भरनी कितनी है? जो खाली बची टंकी 102 यूनिट भरनी है, तीनों पाइप भरेंगे 9 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 30 से जाएगा, 34/3 घंटे लगेगा। और 34/3 मतलब 11 सही 1/3 घंटे, यानी कि 11 घंटा 20 मिनट। देखिए 11 घंटा 20 मिनट लगेगा। 11:1/3 1/3 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर ले 60 से गुणा करके। तो 10 बजे के बाद मेरे भाई 11 घंटा 20 मिनट और लगेगा टंकी भरने में। यानी कि 10 से रात के 10 नहीं बच पाएंगे मेरे दोस्तों। 11 घंटे जो रहा है ना, तो 9:20 पे भर जाएगी। रात को, उसी रात को 9:20 पे। गजब का सवाल है, टाइपिंग वाला। आगे चलेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 33 बनाइए, 33वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कैपेसिटी वाला। करो। ये कैपेसिटी निकालने वाला सवाल सीएचएसएल मेंस में आता है, हर साल ऐसा सवाल आता ही रहता है। दो पाइप एक टंकी को सेपरेटली 36-45 मिनट भर सकते हैं। टंकी में एक वेस्ट पाइप भी है जो हर मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। आप बताओ ये बात क्या है? ये लीकेज पाइप की एफिशिएंसी है। एक वेस्ट पाइप है टंकी में जो हर मिनट 40 लीटर पानी निकालता है, यानी कि पाइप सी द्वारा, लीकेज पाइप द्वारा हर मिनट खाली किया गया पानी 40 लीटर है। तो ये लीकेज पाइप की एफिशिएंसी दी है इनडायरेक्टली। तीनों पाइप अगर खोले जाते हैं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की कैपेसिटी बताओ भैया। मैंने मान लिया कि भरने वाले पाइप है ए और बी, और ये जो वेस्ट पाइप है मैंने इसको नाम दे दिया सी। अब सवाल पढ़िए। पाइप ए जो है 36 मिनट में टंकी भर सकता है, बी 45 मिनट में टंकी भर सकता है, ठीक है। और ये जो हमारा लीकेज पाइप है, ये जो है हर मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी भरना यानी कि पॉजिटिव वर्क। जब तीनों पाइप हम ए बी और लीकेज खोलते हैं तो टंकी 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में भरती है, फुल होती है टंकी कैपेसिटी। भैया 36 45 60 तीनों से कटने वाला नंबर हमने मान लिया 180 180। मान लिया टंकी की कैपेसिटी है। तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भरता है? 5। पाइप बी कितना भरता है? 45 चौका 4। और तीनों पाइप 180 यूनिट भरते हैं 60 मिनट में। 1 मिनट में कितना भरेंगे? 3। तीनों पाइप की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब आप खुद सोचो, पाइप ए 1 मिनट में 5 यूनिट भरता है, बी 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, और तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में 3 यूनिट भरते हैं।
तीनों पाइप की ए बी सी की एफिशिएंसी 3 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी 5 4 9, 9 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए 6, यानी कि लीकेज पाइप की एफिशिएंसी आ गई -6 लीकेज पाइप की। तो लीकेज पाइप ऐसा है, ये वेस्ट पाइप जो हर मिनट, ये एफिशिएंसी पर मिनट आएगी कि टाइम मिनट में, वेस्ट पाइप हर मिनट 6 यूनिट पानी खाली करता है, वेस्ट पाइप हर मिनट 6 यूनिट पानी खाली करता है, 5 4 9 9 -6 3, हर मिनट अगर 6 यूनिट पानी खाली करता है, सवाल कह रहा है कि हर मिनट 40 लीटर पानी निकालता है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है। पूछा टैंक की कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी है 180 यूनिट बेटा, तो 180 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो 6 का 30 गुना हो गया, 30 गुना, तो ये भी 40 का 30 गुना आ जाएगा 1200 लीटर। तो टंकी की जो कैपेसिटी है वो 1200 लीटर है। गजब सवाल, हमें लगता है समझ में आया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 34वां, 34 नंबर है क्वेश्चन आपके सामने, बताइए भाई। बोलो 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 मेरे दोस्त, ये जो सवाल है ये अगला 34वां और इससे अगला 35वां, दोनों ही थोड़े अच्छे सवाल हैं। मतलब मैं नहीं कहूंगा कि मुश्किल है, पर भैया बालक आजकल ऐसे कि 90% बच्चों से सवाल होता नहीं है रुकावट वाला, इसलिए आपको बड़े प्यार से समझना है एक एक बात को। क्वेश्चन पढ़ो मेरे दोस्तों ध्यान से। ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 8 मिनट एंड 10 मिनट सेपरेटली। एक टंकी 2 पाइप, नाम देते हैं इनको ए और बी, 8 और 10 मिनट में भर सकते हैं। बोथ दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर ए सर्टेन टाइम। दोनों पाइप को एक सर्टेन टाइम के लिए खोला जाता है, बट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन रुकावट के कारण ओनली 5/8 फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द फॉर्मर पाइप एंड 3/5 थ्रू द लेटर पाइप। लेकिन देखो पाइपों में ना कुछ कचरा फंसा हुआ है, उस कचरे की वजह से पाइप से फुल एफिशिएंसी से पानी नहीं निकलता। पहले पाइप से फुल क्वांटिटी का 5/8, दूसरे पाइप से फुल क्वांटिटी का 3/5 भी पानी निकलता है। हां, ऑब्स्ट्रक्शन वाज सडनली रिमूव्ड, कुछ समय के बाद हमने रुकावट हटा दी, पाइप की गंदगी साफ कर दी। अब सिस्टम गंदगी साफ करने के बाद 3 मिनट में भर गई, इस मूवमेंट से 3 मिनट में टंकी भर गई। तो पूछा है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो बिगिन। पूर्ण प्रवाह शुरू होने में कितना समय लगा, यानी कि टंकी में कितने टाइम के बाद रुकावट दूर की गई, ये सवाल है, गजब का सवाल। देखो भाई, मान लो 2 पाइप हैं ए और बी, ए 8 मिनट में टंकी भर सकता है और बी 10 मिनट में, तो 8 और 10 का एलसीएम होता है 40। ये मान ली भैया मैंने टंकी की कैपेसिटी, ठीक है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितना है 5, बी की एफिशिएंसी कितना है 4। यहां तक कोई परेशानी आप बोलोगे नहीं सर, लेकिन भैया ये दोनों पाइप की एफिशिएंसी तब है जब दोनों पाइप फुल एफिशिएंसी से काम करते हैं। लेकिन इस सवाल में बोला गया है कि दोनों पाइप को हमने एक सर्टेन टाइम के लिए खोला, लेकिन मेरे भाई उसमें रुकावट है, पाइपों में मेरे दोस्तों कुछ रुकावट है, कुछ समय तक रुकावट है मेरे प्यारे भाई, कुछ समय के बाद ये रुकावट दूर कर दी गई, यानी कि फिर मेरे दोस्तों फुल फ्लो से पानी निकलेगा। समझ में आया? तो सवाल में ये पूछेगा कि पाइपों में जो रुकावट है वो कितने समय तक रही। तो भैया मैंने मान लिया कि पाइपों में रुकावट रही टी मिनट तक, पूर्ण प्रवाह शुरू होने में, फुल फ्लो आने में टी मिनट रहा, टी मिनट तक पाइपों में ऑब्स्ट्रक्शन है, टी मिनट बाद ये हमने ऑब्स्ट्रक्शन सडनली हटा दिया, टी मिनट के बाद ऑब्स्ट्रक्शन हटाने के बाद टंकी 3 मिनट में भर गई, यानी कि मेरे भाई उसके बाद पाइपों की गंदगी रुकावट हटाने के बाद टंकी का फुल फ्लो चालू हो गया और टंकी 3 मिनट में भर गई। तो हमें टी का मान निकालना है। देखो मेरे भाई, वैसे तो पहले पाइप की एफिशिएंसी 5 है, पहले पाइप की एफिशिएंसी ए की 5 है मेरे भाई, आप बोलोगे सर, लेकिन पाइप फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करता, पाइप केवल फुल क्वांटिटी का 5/8 ही भर रहा है, पाइप अपनी एफिशिएंसी का 5/8 से भर रहा है, पाइप इतना भरेगा। पाइप बी की एफिशिएंसी 4 है, लेकिन पाइप बी अपनी एफिशिएंसी का 3/5 पानी भरता है, पाइप बी अपनी एफिशिएंसी का 3/5 ही पानी भरता है, पाइप भी इतना भरेगा। तो दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, प्लस प्लस कर दो, जोड़ दो, एफिशिएंसी मिनट में है, 1 मिनट में भरा गया पानी। पाइप की एफिशिएंसी 5 है, लेकिन पाइप 5/8 ही भरता है, बी की एफिशिएंसी 4 है, लेकिन दूसरा पाइप 3/5 ही भरता है, तो दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे, 3 मिनट तक प्रॉब्लम है, तो दोनों पाइप 3 मिनट में कितना भरेंगे, गुणा टी, ये टी आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो ये तो रहा ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट के साथ, कुछ समय बाद रुकावट हटा दी, टंकी 3 मिनट में भर दी। अच्छा, जब फुल फ्लो शुरू हो जाता है, जब फुल फ्लो शुरू हो जाता है दोनों पाइप 1 मिनट में कितना भरते हैं, 5 4 9। जब फुल फ्लो शुरू हो जाता है तो दोनों पाइप 1 मिनट में 9 यूनिट भरते हैं, तो 3 मिनट में कितना भरेंगे मेरे भाई, 3 से गुणा 27। कुल मिला के टंकी जो भरी गई है वो कितनी टंकी भरी गई है, टंकी की कैपेसिटी 40 है, कुल मिला के टंकी 40 भरी गई है, रुकावट के साथ और फुल फ्लो के साथ कुल मिला के 40 यूनिट टंकी भरी गई है। इक्वल कर दो, बस आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि यही आंसर है। नीचे तो एलसीएम आएगा 8 पंजे 40, ऐसे मल्टीप्लाई 5 5 25 पंजे 125, 8 चौक 32 दिया 96, 125 में आप 96 जोड़ लो यानी कि 221, 125 में आप 96 जोड़ लो 221 आ गया, गुणा टी बराबर, ये 9 27 हो जाएगा, 40 में से 27 घटाएंगे 13, आपका 13 आ गया मेरे भाई। 9 27, 40 में 27 घटाएंगे 13, 13 से आपका 221 कटता है, 17 बार 13 गुणा 17 221, यानी कि टाइम आ गया 40/17 मिनट, यानी कि 40/17 मिनट तक पाइपों में रुकावट रही, उसके बाद रुकावट हटाएगी, और 40/17 का मतलब 17 दूनी 34 और 40, 2 सही 6/17 मिनट बाद रुकावट हटाएगी, ये आंसर है। जितने बच्चों को ये सवाल समझ आ गया है वो बच्चे कमेंट में यस लिख देंगे, क्योंकि अभी भी ये सवाल जो है बच्चों के लिए रात का जंजाल है, नाइटमेयर है। लेकिन मैंने इतने तसल्ली से समझाया सालिंदा से समय लेके कि टंकी 2 टाइम में भरी जा रही है, एक जहां टंकी में रुकावट है, एक मेरे भाई जहां टंकी में पानी फुल फ्लो से बह रहा है। तो मान लिया टंकी में रुकावट 3 मिनट के लिए, फुल फ्लो 3 मिनट के लिए, तो ये दोनों का टोटल भरा गया, इक्वल कर दिया। मैंने हर एक चीज लिख के बताई, पेपर में इतना नहीं लिखना, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है भाई। गजब क्वेश्चन था ना। आगे चलेंगे, एक और सवाल स्टूडेंट, सवाल नंबर 35, सवाल नंबर आपके सामने 35, बताइए बच्चे। बस अब हम मंजिल के बहुत करीब हैं, इस सवाल का क्या आंसर है आप मुझे बताओ। तगड़ा क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, ये रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर में आया लेटेस्ट। इस सवाल में एक सिंपल लॉजिक है, वो सिंपल लॉजिक आपको सोचना है। दो टैप्स एक्स और वाई एक टैंक को 12 और 24 घंटे भर सकते हैं, दोनों टैप्स खोले जाते हैं, बोथ दी टैप्स आर ओपन, दोनों टैप्स खोल दिए, बट ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 30 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक। लेकिन मेरे भाई हमें पता ही नहीं टैंक में लीकेज है, उस लीकेज की वजह से टंकी को भरने में 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो पूछा यह गया कि लीकेज अकेला टंकी कितने समय में खाली कर देगा, लीकेज के कारण भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लीकेज पाइप की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए एक लॉजिक है, सुनना। देखिए, दो टैप से भरने वाले एक्स और वाई, एक्स 12 घंटे में टंकी भर सकता है और वाई 24 घंटे में भर सकता है, तो 12 और 24 का एलसीएम आ गया 24, ये कैपेसिटी आ गई टैंक की।
ठीक है, तो पाइप एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और वाई की आ जाएगी 1। ये दोनों पाइप की, भरने वाले पाइपों की एफिशिएंसी आ गई। अच्छा, अगर मेरे भाई दोनों पाइप एक्स और वाई एक साथ चालू किए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? 24 वाली टंकी दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाए तो ये भरेंगे 2 1 3 एफिशिएंसी के साथ, तो टंकी भर जाएगी 8 घंटे में। बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन मेरे भाई जब हमने दोनों पाइप को चालू करा तो इसमें लीकेज भी है। लीकेज को मैंने नाम दे दिया एल, कि माना लीकेज की एफिशिएंसी एल है। जब दोनों पाइपों को चालू करते, दोनों टैप्स खोलते हैं, टंकी भरनी चाहिए 8 घंटे में, लेकिन टंकी को भरने में 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा घंटा ज्यादा लगता है। यानी कि टंकी कितने देर में भरेगी? टंकी 8 घंटे में नहीं, 8 से आधा घंटा ज्यादा है, यानी कि टंकी 17/2 घंटे में भरेगी। 17/2 आवर्स में टंकी भरी गई। किसकी वजह से? लीकेज की वजह से। तो ये पूछा लीकेज कितने समय में टंकी खाली कर सकता है पूरी भरी हुई को। एक बात समझो, मैंने दोनों पाइप चालू कर दी एक्स और वाई, टंकी भरनी चाहिए थी 8 घंटे में, पर भरी 8.5 घंटे में, 17/2 घंटे में। क्यों? देखो हमने लीकेज पाइप ऑल टाइम ओपन है, लीकेज जो है शुरू से लेकर आखिर तक चल रहा है मेरे भाई। हमने तो टैप्स खोले, लेकिन टंकी के नीचे एक लीक भी है। उस लीक की वजह से टंकी 8 घंटे में ना भर के 17/2 घंटे में भरी गई। यानी कि लीकेज पाइप ने 17/2 घंटे तक खाली किया होगा। लीकेज पाइप 17/2 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा? ये मैंने लीकेज पाइप की एफिशिएंसी को एल मान लिया, तो लीकेज पाइप 17/2 घंटे में कितनी फुल टाइम चालू रहा ना लीकेज पाइप शुरू से एंड तक, तो लीकेज पाइप 17/2 घंटे में टंकी को खाली करने का काम करेगा। कितना खाली करेगा? एल गुणा 17/2। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां सर। लेकिन भैया जितना लीकेज पाइप ने खाली करा होगा, लॉजिक ये, जितना लीकेज ने खाली करा होगा वही टंकी ये दोनों भरने वाले पाइप एक्स्ट्रा टाइम लगा के भरेंगे। जितना लीकेज ने खाली करा होगा वही टंकी ये दोनों भरने वाले पाइप एक्स्ट्रा टाइम लगा के भरेंगे। बस यहां से लॉजिक पकड़ो। दोनों पाइप एक्स और वाई मिलकर 1 घंटे में भरते हैं, दोनों पाइप एक्स और वाई मिलकर 1 घंटे में 3 मिनट भरते हैं। इन दोनों पाइपों ने 1/2 आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा के टंकी भरी है, और तो इन दोनों पाइप्स ने, टैप्स ने, एक्स और वाई ने कितना भरा होगा? 3 गुणा 1/2। सिंपल, एक स्टेप में बराबर। लीकेज पाइप ने 17/2 घंटे तक टंकी खाली करी, जितना लीकेज ने खाली किया सेम उतनी ही टंकी को इन दोनों एक्स और वाई टैप्स को आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा के भरना पड़ेगा। दोनों पाइप 1 घंटे में 3 भरते हैं, आधा घंटे में कितना भरेंगे? 3/2 इक्वल कर दीजिए, 2 से 2 कट गया। लीकेज पाइप की एफिशिएंसी डायरेक्ट आ गई 3/17। लीकेज पाइप की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी आ गई, आप कुछ भी कर सकते हैं। पूछा लीकेज पाइप भरी हुई टंकी को कितने समय खाली करेगा? भैया पूरी टंकी कैपेसिटी 24 है, अगर लीकेज पाइप खाली करेगा तो लीकेज पाइप खाली करेगा 3/17 एफिशिएंसी के साथ। कितने समय खाली करेगा? 3 से 24 8 बार जाएगा, 17 के ऊपर गुणा 17 136 घंटे में, तो लीकेज पाइप 136 घंटे में भरी टंकी खाली कर देगा। चौथा ऑप्शन।